मीम क्रिप्टो करेंसीज। बाइनेंस अब एक ऐसी एक्सचेंज बन गई है जो मीम क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करने में भले ही थोड़ा टाइम जरूर ले लेता है, लेकिन बाइनेंस भी अब मीम क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। हालांकि 3-4 साल के अंदर ज्यादा मीम क्रिप्टो करेंसीज बाइनेंस के ऊपर नहीं आई। हम बात करेंगे आज 3 मीम क्रिप्टो करेंसीज बाइनेंस पे लिस्ट हुई, जिसके अंदर एक कॉइन था बेबी डॉज कॉइन। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन 3 मीम क्रिप्टो की बात करेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे, 2021 से अब तक की बात करेंगे और बात करेंगे कैसे आप एक बड़ा प्रॉफिट यहां से ले सकते हो, है ना। ये जो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग्स हुई हैं, आपको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, क्या आपको करना पड़ेगा, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 2021 में आया था बेबी डॉज कॉइन मार्केट के अंदर। उसी साल फ्लॉकी इनू भी आया, शिबा इनू भी आया। हालांकि शिबा इनू उसी साल लिस्ट हो गया था बुल रन के टाइम पे। फ्लॉकी इनू पिछले साल लिस्ट हुआ था 2023 के अंदर पेपे के साथ, ठीक है। और हम 2021 से ही बात करते रहे हैं बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में। किसकी? बेबी डॉज कॉइन की, फ्लॉकी इनू की। बहुत सारे कॉइन्स की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी 3 महीने पहले भी हमने एक वीडियो डिस्कस किया था बेबी डॉज कॉइन को लेके कि कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है और बाइनेंस लिस्टिंग बेबी डॉज कॉइन की हो सकती है। और फाइनली आज बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया 3 मीम क्रिप्टो करेंसी की लिस्टिंग, जिसमें एक बेबी डॉज कॉइन है, दूसरा है टर्बो कॉइन और तीसरा आता है नायरो। और आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे, तीनों कॉइन लिस्ट हो चुके हैं और बेबी डॉज कॉइन 8-0 वाला कॉइन है। आज बेबी डॉज कॉइन के प्राइस भी 50 से 60% बढ़ गए। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक बेबी डॉज कॉइन 100% बढ़ गया हो, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा खासा जंप आया। और बेबी डॉज कॉइन में काफी अच्छा खासा जंप आया नहीं इस मीम सीजन में, काफी टाइम से शांत था। तो बाइनेंस लिस्टिंग ने कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा काम किया है बेबी डॉज कॉइन के लिए और बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स के लिए। बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की, टर्बो की, नायरो की। तो सबसे पहले इन 3 लिस्टिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपको यहां से ये भी पता चलेगा लिस्टिंग्स आज हुई है, अनाउंसमेंट आज हुआ है, लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, इसमें एक कॉइन है नायरो। नायरो का अगर आप पिछले 7, 8, 10 दिन का हाल देखेंगे, नायरो की कीमतें कितनी बढ़ गई थी? ऑलमोस्ट 500-600%, है ना। मतलब वो 1000% के करीब नायरो बढ़ गया था, क्योंकि 0.002 तक लेवल इसके गए थे और काफी प्राइस ऊपर गया नायरो का। और पहले ही प्राइस बढ़ गया नायरो का। आज नायरो डाउन चल रहा है, ठीक है, पहले प्राइस बढ़ गया नायरो का। यहां से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके बाद टर्बो के भी आज मूवमेंट है, ज्यादा नहीं है, 6%, 10% अभी फिलहाल टर्बो भी चल रहा है। और बेबी डॉज कॉइन में सबसे ज्यादा पंप आया। मतलब जिन कॉइन्स का पंप नहीं आया था, टर्बो का अगर मैं बात करूं, 2-3 महीने पहले अच्छी रैली टर्बो ने दिखाई थी, नो डाउट। लेकिन किसी कॉइन का अगर ऐसे ही पंप आ रहा है, नायरो का जिस तरह का पंप था ना, लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, और वही गड़बड़ हुई। मतलब नायरो का पंप 10 दिन पहले आ गया बाइनेंस लिस्टिंग से। तो आप यहां से ये समझ सकते हो कि बड़े बड़े जो वेल्स हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं और एक्सचेंजेस, इनकी 60 गांठ है ना। नहीं तो अगर बाइनेंस एट टाइम के ऊपर अनाउंस कर रहा है, अगर आज अनाउंस कर रहा है, ठीक है, तो आज ही पता चलना चाहिए सबको, बड़े बड़े वेल्स को भी। लेकिन नहीं, बड़े वेल्स और एक्सचेंजेस पैसा ऐसे ही बनाती हैं, ठीक है। बड़े वेल्स पैसा ऐसे बनाते हैं और एक्सचेंजेस के साथ उनकी कहीं ना कहीं 60 गांठ है। ये चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और ये पहले भी हो चुका है बहुत बार। नायरो से बड़े प्लेयर्स ने पैसा बनाया, नायरो से बाइनेंस ने भी पैसा बनाया, और नायरो से बाकी एक्सचेंजेस ने भी। बाकी एक्सचेंजेस क्या करती हैं? कॉइन्स से ही तो पैसे बनाती हैं। कॉइन्स की लिस्टिंग की, कब उसका प्राइस ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, क्यों? एक्सचेंजेस के पास पैसा है ना। और बड़े बड़े प्लेयर्स के पास क्या है? पैसा है, पंप डंप की ताकत है इनके पास। ये कॉइन को पंप डंप कर सकते हैं और इनको पता है बड़े प्लेयर्स को कि हम कब लिस्ट करेंगे, कब इसको पंप करना है, कब इसको डंप करना है, ठीक है। डी लिस्टिंग होती है, तो पिछले महीने रीफ की डी लिस्टिंग हुई थी 6 कॉइन के अंदर, आई थिंक, और प्राइस अच्छे खासे बढ़ गए। उस टाइम गिरे, पहले गिरने पे पैसा कमाया और उसके बाद प्राइस बढ़ा भी दिया। मतलब आप देखो, वेल्स, बड़े बड़े प्लेयर्स और एक्सचेंजेस की तो 60 गांठ रहती है, ठीक है।
3 लिस्टिंग होगी, इन 3 लिस्टिंग के मायने क्या है आज हम ये भी समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले पीछे चलेंगे और पीछे चलना जरूरी है, पीछे को समझेंगे। 2021 का बुल रन चल रहा था जब शिबा इनू एक्सचेंज पे आता है बाइनेंस की। 2020 में आया था, 2021 की स्टार्टिंग शिबा इनू ने काफ़ी अच्छी की थी। आई थिंक मई 2021 का वो टाइम था, मई मंथ, जब बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया था शिबा इनू की लिस्टिंग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हाइप में चल रहा था शिबा इनू। तो आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो, जब उस साल बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हुई, प्राइस तब भी बढ़ गए थे शिबा इनू के, और उसी साल अक्टूबर 2021 में शिबा इनू ने अपने नए ऑल टाइम हाई टच कर दिए, मतलब नया ऑल टाइम हाई लगा। वो पहला बुल रन था शिबा इनू का। पिछले साल फ्लॉकी इनू और पैपे लिस्ट होते हैं बाइनेंस के ऊपर, और पैपे डाउन जाता है, पहले प्राइस बढ़ रहा था, और फ्लॉकी इनू का भी ठीक ठाक रहा 2023 में, ये तो नहीं कहूँगा डाउन, लेकिन फ्लॉकी इनू पंप करता रहा। लेकिन आप देखो 2024 की शुरुआत में फर्स्ट 6 to 8 मंथ आप उठा के देखिए चार्ट्स, अभी कुछ महीने पहले पैपे बैक टू बैक हाई लगा रहा था, न्यू ऑल टाइम हाई। पैपे और फ्लॉकी इन्होंने भी अपने नए ऑल टाइम हाई लगा दिए 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर लिस्टिंग के, है ना। आज 3 लिस्टिंग और हो गई बाइनेंस के ऊपर, जिस बेबी डॉज कॉइन की, टर्बो की और नायरो की। तो क्या सेंटीमेंट बनते हैं, क्या यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में इनके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक 2 कॉइन तो ऐसे कॉइन है जो पहला अपना बुल रन देख रहे हैं, और ऐसे टाइम पे बाइनेंस ने इनको लिस्ट भी कर दिया। नायरो को फटाफट लिस्ट कर दिया, टर्बो को भी कर दिया। रीजन चाहे जो भी हो, बेबी डॉज कॉइन नो डाउट 4 साल हो गए 2021 के बाद, अब जाके लिस्टिंग हुई है ना। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इन 3 कॉइन्स के भी 2025 तक हमको काफ़ी अच्छे और बेटर रिजल्ट दिख सकते हैं। और इस बुल सीजन में भी बिटकॉइन अगर अगले 1-2 महीने में अच्छे नए हाई लगाता है, बिटकॉइन की रैली दिखती है, एक हैवी बुल रन वाला माहौल बनता है, तो ये 3 लिस्टिंग कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन की अभी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है। अगर हम पिछले डेटा को उठा के देखें तो बाइनेंस लिस्टिंग जिस कॉइन की हुई, मीम कॉइन की, उन्होंने भैया नया ऑल टाइम हाई लगाया ज़रूर है। टाइम ज़रूर लगा पेपे और फ्लॉकी इनू को, शिबा इनू ने उसी साल लगा दिया था कुछ ही महीनों के अंदर। और अब ये 3 कॉइन डेफिनेटली मैं यही कहूँगा, जितना डिप में मिले आप इन कॉइन्स के बारे में सोच सकते हैं, इन पर नज़र रखिएगा। उम्मीद है 2025 तक, टारगेट अगर आप 2025 तक लेके चलना चाहते हो, 3 कॉइन अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और तीनों का बाइनेंस पे लिस्ट होना ये क्लियर इंडिकेशन हमको दिख रहा है कि 2025 तक इनकी कीमतें अच्छी खासी बढ़ सकती हैं। 2024 भी देखेंगे और 25 को भी लेके चलेंगे साथ में। तो ये सारी स्टोरी है अब तक मीम कॉइन्स का बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का पूरा डेटा रिकॉर्ड, और आगे कौन कौन से कॉइन्स बाइनेंस पे लिस्ट हो सकते हैं मीम क्रिप्टो करेंसीज, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो नीचे लिंक मिलेंगे आपको टेलीग्राम के, उनको ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।